नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात झारखंड को मिल रहे बड़े सौगात की। झारखंड के साथ साथ संथाल परगना के लोगों का सबसे बड़ा इंतजार खत्म हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज देवघर एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन के साथ ही देवघर एम्स में ओपीडी सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी पूरी व्यवस्था नहीं होने की वजह से ओपीडी में डॉक्टर सिर्फ मरीजों को देख पाएंगे। अभी अस्पताल में ना तो किसी मरीज को भर्ती किया जाएगा और ना ही रात्रि सेवा का मौका मिलेगा। मरीज सिर्फ अभी यहां आकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त गुमला से आ रही है। गुमला में 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। मृतकों में कृषि वैज्ञानिक और उसका सहयोगी शामिल है। कृषि वैज्ञानिक का नाम लोकेश पुत्तु स्वामी बताया जा रहा है। घाघरा में केरल से आकर यहां खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे और डबल मर्डर से यहां इलाके के लोग जो हैं दहशत में है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त गुमला से आ रही है, जहां 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई है। मृतकों जो मरने वाले हैं उनमें से कृषि वैज्ञानिक है, जबकि दूसरा उनका सहयोगी बताया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक का नाम लोकेश पुत्तु स्वामी बताया जा रहा है, जो केरल से गुमला के घाघरा में आकर खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो देखिए, गुमला के घाघरा में डबल मर्डर से दहशत है। 2 लोगों की गला काटकर हत्या की गई है और इनमें से एक लोकेश पुत्तु स्वामी बताया जा रहे हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है, और दूसरा उनका सहयोगी, जो केरल से आकर गुमला के घाघरा में खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। साहिबगंज के राजमहल अनुमंडल अस्पताल में फर्जी तरीके से कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट देने का मामला सामने आया है। मामले में अस्पताल के कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मांगीलाल को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के सीएचओ बिना वैक्सीन दिए ही पैसे लेकर प्रमाण पत्र देते थे और इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीएचओ का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति के द्वारा अस्पताल के सीएचओ से कथित बातचीत में पूछा जा रहा है कि 60 मजदूर मुंबई जाना चाहते हैं, उनको तत्काल कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए। इस पर सीएचओ की तरफ से काम हो जाने की हामी भरी गई थी। 60-65 तो लेबर है सर, ठीक है, मुंबई जाएंगे तो कासिम आपका नंबर दिया, बोला कि वो सर से बात करने से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कौन बोल रहा था? कासिम। वैक्सीन वगैरह नहीं सर, वैक्सीन कहाँ से लेगा सर, तो सब तो लेबर तो जाएंगे सर लेके मुंबई। कितने के अंदर सर कितना करके सर? वो कितने? जी सर, कितने जो बंदों का है? 60 लेबर को जाना है सर, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए वैक्सीन का। हेलो मिल जाएगा सर, कितना देना पड़ेगा सर, आप बोलेगा तो सर। उससे बोलो कासिम जी, कासिम से जिसने बोला। कासिम सर 400 रुपये का बोला है सर। 400, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना सर? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ आना सर, कहाँ आना पड़ेगा सर? इससे बात कर लीजिए, वो बता देगा पूरी। ठीक है सर। एक सीएचओ द्वारा बिना वैक्सीन दिए हुए ही उसका पूर्ण वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया था। अब इसकी सच्चाई और वायरल इसका जो ओरल और वीडियो है उसका जांच होगा, जांच से पता चलेगा। और बात गुमला में हुए हिंसक झड़प की। गुमला में फुटबॉल मैच के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ और यह विवाद बाद में हिंसक रूप ले चुका था। बसिया के मतरडेगा बास टोली की यह घटना, इसमें एक गुट के कुछ लोगों ने पतुरा गांव में घुसकर गांव में खड़े एक बोलेरो वाहन और 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। झड़प के दौरान हुई मारपीट में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से 2 को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मतरडेगा बास्तुली गांव में पतरा और पीठक टोली के फुटबॉल टीम के बीच मैच चल रहा था। इसी बीच रेफरी के फैसले को लेकर दोनों टीमों में विवाद हुआ। इसके बाद यह विवाद जो है हिंसक रूप में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ के साथ एसडीपीओ और तमाम पुलिस के बल पतुरा गांव पहुंचे। इधर हालात को देखते हुए पुलिस बल पतुरा गांव में कैंप कर रही है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष अंजनी सोरेन मरांडी सहित जेएमएम के प्रमुख नेताओं को सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर और कुत्रा ब्लॉक में जिंदल और ओसीएल कंपनी की ओर से आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। इसी मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष सहित दूसरे नेताओं को राउरकेला के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पार्टी नेताओं ने गिरफ्तारी पर विरोध जताया है और आगे भी सुंदरगढ़ जिला प्रशासन और कंपनी की ओर से जमीन अधिग्रहण का विरोध करने का ऐलान किया गया है। इधर धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जज की मौत मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी पेशेवर मोबाइल चोर थे और 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल की चोरी भी कर चुके थे। इनमें से 9 में तो कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ। इसे सीबीआई ने पुलिस की बड़ी लापरवाही माना है। पूछताछ में आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने स्वीकार किया है जज की मौत से पहले भी उन्होंने 3 मोबाइल फोन की चोरी की थी और इस मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद आरोपी आराम से घूमता रहा। इस मामले में धनबाद एसएसपी ने थाने के मुंशी को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान पीछे से एक ऑटो ने टक्कर मार दिया था, जिससे जज उत्तम आनंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। राजधानी रांची के गली मोहल्लों में अवैध मसालों का कारोबार पिछले कई सालों से फल फूल रहा है। घरों में चलने वाले इन फैक्ट्रियों में बड़ी कंपनियों के ब्रांड के रैपर लगाकर उन्हें खुलेआम रांची के ग्रामीण इलाकों समेत खूंटी और गुमला जैसे दूसरे जिलों में बेचा जा रहा था। खूंटी पुलिस के खुलासे पर रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम इलाके में पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए एक बड़ी मसाला फैक्ट्री को सील कर दिया। इस फैक्ट्री से करीब 2 टन माल भी जब्त किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में अवैध मसालों का कारोबार किस तरह फल फूल रहा है आप देख सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के न्यू मधुकम कॉलोनी में, जो कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए 2 टन मसाला जब्त किया था और यहां पर करीब इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर जितने भी फैक्ट्री हैं गोदाम को सील किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए खूंटी पुलिस भी रांची पहुँची थी। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नाम से नकली रैपर लगाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जिससे जुड़े लोग हैं वो तो मौके पर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किराएदार जरूर रहते हैं यहाँ पर। पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की थी। क्या क्या जब्त किया था कुछ मालूम है? नहीं, वो तो मालूम नहीं है जब्त क्या क्या किए थे। बस वो एक मतलब बोड़ा में सैंपल ले गए थे और उनके साथ में जो मालिक थे उनको अरेस्ट कर लिए थे। जी अच्छा, किन कंपनियों के ब्रांड थे रैपर ऊपर कुछ? सब हम लोग नहीं देखे, वो सब तो नहीं पता है कि कौन सा ब्रांड था, लेकिन बस इतना पता है कि बस कार्रवाई हुआ है, उसमें एक बोड़ा सैंपल था वही लेके गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मसाले जो हैं यहीं पर बनाए जाते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हाँ यहाँ पे पैकिंग होता था। जो बड़ी कंपनियों के ब्रांड हैं उनके रैपर को कभी आपने बिखरे हुए देखा होगा? नहीं, वो सब हम लोग नहीं देखे। हम लोग भी यूज भी करते थे मसाला, तो वो सिंपल मतलब पॉलीथीन में रहता है एकदम सादा। अच्छा, आप लोग यहीं के मसाले इस्तेमाल करते थे क्या? नहीं, यहाँ का फिर बगल में जहाँ से राशन लाते हैं वहीं से ज़्यादा। यहाँ का मसाला इस्तेमाल? हाँ, यहाँ का भी मतलब कुछ किए हैं। करते थे ना, यहाँ आधा केजी का रहता था, आधा केजी हम लोग के यूज में नहीं है। बस हम लोग 10 16 250 ग्राम वाला लेते थे। उन मसालों का कारोबार खूंटी गुमला जो सीमावर्ती जिले हैं रांची के, वहाँ भी आया था और बड़े पैमाने पर मुनाफा भी कमाई जाता, उससे मुनाफा भी कमाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये छोटे मोटे गली मोहल्लों में इस तरह का कारोबार फल फूल रहा है, ताकि पुलिस जो है यहाँ पर समय पर नहीं पहुँच सके और समय रहते ही माल को ठिकाने लगाया जा सके। हालांकि 2 टन माल जो जब्त किया गया है और फिलहाल पूरे आप देख रहे हैं कि पूरा जो है फैक्ट्री है, मकान है, गोदाम है, जहां पर भी सभी चीज़ को पुलिस ने सील कर दिया। अब देखना यह है कि पुलिस की इस कार्रवाई का असर अवैध मसालों के कारोबार पर कितना पड़ता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर सदर अस्पताल में जिले के पहले ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। विधायक नारायण दास के फंड से यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। देवघर एम्स और मधुपुर पुराना सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है और जल्द ही उनका भी उद्घाटन होगा। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से जहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने में मदद मिलेगी, तो वहीं जिले में ऑक्सीजन की किल्लत भी दूर होगी। अस्पताल के बेड जो है ऑक्सीजन युक्त हो गए हैं
तो हम लोगों को जो पहले सिलेंडर ले जाके फिर भराना पड़ता था, फिर खाली कभी कभी हो जाता था कि ज़्यादा खाली हो गया तो दिक्कत भी हो जाती थी। तो वो चीज़ जो है यहाँ चालू होगा, ऑक्सीजन हर समय भरा रहेगा, तो इससे जो है हम लोग की व्यवस्था ऑक्सीजन वाला जो क्राइसिस है बहुत अच्छा से सॉल्व हो जाता है। और सीएस साहब के सहयोग से और बार बार मैं डीसी साहब को कहा कि समय पर ये लग जाना चाहिए, तो इन्होंने भी गंभीरता दिखाई और उसका फलाफल है कि आज मैंने कि लोगों के लिए ये हम सभी समर्पित कर रहे हैं, इसका लोगों को लाभ मिले करते हैं। और ये निश्चित रूप से तीसरी लहर के लिए हम लोगों को बहुत एक रक्षा बंधन की तरह, रक्षा कवच की तरह रहेगा। 10,000 लीटर प्रति घंटा, और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ मोर देन 180 बेड्स का जो ऑक्सीजन सपोर्टर तैयार किया है, और उसके लिए ये हम लोगों को उपयोगी होगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जल्द सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा गया है, लेकिन रिम्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से अभी तक रिम्स में प्लांट से बेड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया है। लेकिन प्लांट को हैंडओवर की बात कही जा रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रांची रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग में बन रहा 325 ऑक्सीजन युक्त बेड वाला कोविड केयर सेंटर इस हफ्ते के अंत तक रिम्स प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ड्राई रन और परीक्षण के बाद जल्द ही इसे शुरू किया जा सकता है। रिम्स प्रशासन की माने तो बेड की संख्या 325 से 400 तक की जा सकती है, जिस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वार्ड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने में देरी के लिए रिम्स प्रशासन कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कनेक्शन अभी वार्ड से करना बाकी है। ये कनेक्शन भी उनको जल्द ही करना था, लेकिन एजेंसी का क्या सामान नहीं है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये करना अभी मुश्किल है। तो रिम्स प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी की लेट लतीफी की वजह से प्लांट का काम धीमा चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाने में जुटी कंपनी की दलील है कि प्लांट लगाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी, सिर्फ जल्दी लगाने को कहा गया था। हालांकि प्लांट का काम पूरा कर पिछले महीने ही हैंडओवर करना था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से देरी हो गई। बात हुआ था कि एक सप्ताह के अंदर जो है ना वो सप्लाई जाने स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में क्या था सर कि एग्जाम वगैरह था वार्ड वगैरह में, जिसके कारण पाइपलाइन का काम जो है ना वो नहीं हो पाया था। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक प्लांट से ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे संकट के समय में राहत की उम्मीद की जा सकती है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। खबर गढ़वा से है, जहां 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी राशि के गबन के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कामेश्वर राम रमना डाकघर का उप डाकपाल है, जिसे पुलिस ने पलामू के सुदना गांव से गिरफ्तार किया। उस पर साल 2019 में डाकघर में रेकरिंग खाते के पैसे में फर्जीवाड़े का आरोप है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में 4 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जबकि चौथा और मुख्य आरोपी कामेश्वर राम फरार चल रहा था। मैं वर्ष 2019 में पोस्ट ऑफिस में सरकारी राशि 2 करोड़ 10 लाख से भी अधिक राशि का गबन हुआ था, जिसमें उप डाकपाल कामेश्वर राम एवं अन्य 3 के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित किया गया, जिनमें अन्य 3 अभियुक्त आत्मसमर्पण कर गिरफ्तार हुए थे। सिर्फ कामेश्वर राम की गिरफ्तारी हेतु यह कांड लंबित था, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से अग्रिम कार्रवाई की गई। इधर गोड्डा के महगामा से कोरोना वैक्सीन के गायब होने का मामला सामने आया है। बिहार के भागलपुर के शिव नारायणपुर के जागेश्वरी प्राइमरी स्कूल से करीब 350 कोरोना वैक्सीन बरामद किया गया। इस मामले में मेहरमा सरकारी अस्पताल के प्रभारी अरविंद सिंह की भूमिका संदिग्ध है। शिव नारायणपुर के वैक्सीनेशन सेंटर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें प्रभारी भी मौजूद है, उनके साथ एक स्वास्थ्यकर्मी भी दिख रहा है। इस मामले में सिविल सर्जन ने मेहगामा अस्पताल के प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है और जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया है, जो 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट भी देगी।
ड्रैगन की वैक्सीन बिहार में ले जाने की बात है, जो मीडिया में आई है बातें, उस बातों को संज्ञान लेते हुए मैंने प्रभारी को जो है एक पत्र लिख के स्पष्टीकरण मांगा है। और अगली खबर धनबाद से, जहां स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़ की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। कथराज थाना क्षेत्र में टीम ने लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में छापेमारी की। ये कंपनी टोमेटो सॉस बनाती है। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 51 कार्टन सॉस की बोतल को जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया है और साथ ही कई मिठाई दुकानों में भी कार्रवाई की गई है। इसमें मिठाई में जहरीले रंग मिले होने और मिठाई दुकानों में बड़े पैमाने पर गंदगी देखने को मिली। सभी सैंपल को जांच के लिए कोलकाता के लैब में भेज दिया गया है। सेहत पे बहुत ज्यादा असर अगर हाइजीन नहीं है तो सेहत पर असर पड़ेगा ही। लगभग 51 बोतल के आसपास हम लोगों ने जब्त किया है। इससे पहले हम लोग सॉस का छापेमारी की, वहाँ पे हमने सैंपल जब्त किया है। उसे जांच के लिए सारे जितने सैंपल हमने जब्त किए हैं वो हम लोग जांच के लिए कलकत्ता भेजेंगे। इसके अलावा मिठाइयों की दुकान पे हमें बहुत बुरी स्थिति मिली है। यहाँ पे जैसा कलर यूज़ कर रहे हैं, जो भी लड्डुओं में या जो मिठाइयाँ ये बना रहे हैं उसमें जो कलर का प्रयोग कर रहे हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। हमने सभी जितने दुकान में गए हैं वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है और उनको सबका जांच नमूना जांच के लिए भेजा जाएगा कलकत्ता, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है इनके सब। खबर पाकुड़ से है, जहां खुद को एसीबी का बड़ा ऑफिसर बताकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला शातिर पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस के गिरफ्त में आया हिरणपुर के सोनू कुमार ने खुद को दुमका एसीबी का ऑफिसर एसके सिन्हा बताते हुए धनंजय कुमार रविदास नाम के एक शिक्षक से व्हाट्सएप चैट के जरिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर केस को तत्काल सीबीआई को हैंडओवर करने की धमकी दी। इससे घबराए शिक्षक ने इसकी शिकायत हिरणपुर थाने में की। इसके बाद पुलिस ने सुराग लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि शिक्षक से किस केस को लेकर यह शातिर पैसा मांग रहा था वो बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। लातेहार के महुआ डांड का लोध जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। लगातार हो रही बारिश के बीच कलकल करते झरने की खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोध जलप्रपात को झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी सुंदरता देखने के लिए आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए खींचे चले आ रहे लोग यहां की साफ सफाई और व्यवस्था से भी बेहद खुश नजर आए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।